आज हूँ मैं रॉकफेलर सेंटर में इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में। वेदर बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि ये दिन एंजॉय करने के लिए ना इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं हो सकती। मैनहट्टन की हर बिल्डिंग अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो बिल्डिंग के अंदर भी बहुत कुछ होता है एक्सप्लोर करने को, सिर्फ बाहर से देखने से कुछ नहीं होता। तो हम पूरा आज रॉकफेलर सेंटर, खैर पूरा तो नहीं, जो भी लोगों के लिए ओपन है वो एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आता है टॉप ऑफ द रॉक ऑब्जर्वेशन भी, और यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई हूँ और अपने लंच का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले लंच करूँगी और उसके बाद हम टॉप ऑफ द रॉक ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और इनसाइड द बिल्डिंग कुछ और भी हम चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। खाना मज़े का है और सॉसेस भी बहुत अच्छे हैं, पर ये जो फ्रेंच फ्राइज़ किस्म की चीज़ है ना, ये वाली, ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। हम इंसानों में खूबी ये है कि हम एक अच्छे एक्सपीरियंस को भी बहुत ही ज़्यादा बर्डन बना देते हैं सोच सोच कर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल है तो कितना सामान लेके जाना है, किन किन लोगों के साथ जाना है, और लोग हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, और वहाँ पर कितने पैसे लगेंगे, और हमें कितनी शॉपिंग करनी है। तो अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है बर्डन बन जाता है हमारे लिए। दूसरी जो बात मैंने नोट की है वो ये है कि हम बहाने बहुत बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं ट्रैवल का एग्ज़ाम्पल दूंगी। बहाना ये होता है कि आज तो वेदर अच्छा नहीं है, या तो बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, आज तो घर के काम नहीं हुए, आज तो हमने कुछ बनाया नहीं है, आज तो हम थके हुए हैं हमारे साथ जाने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारे बहाने होते हैं कुछ ना करने के। इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पर, बस कर गुजरना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ आपको बार बार नहीं मिलती और हेल्थ भी आपको बार बार नहीं मिलती। एंजॉय करना चाहिए और दिल की भी सुननी चाहिए। मेरी ये चॉकलेट और हेज़लनट आइसक्रीम आ गई है, लग तो मज़े की रही है, टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे चॉकलेट तो खैर मज़े का ही होता है। चॉकलेट तो है ही बहुत मज़े का, लेकिन जो हेज़लनट का टेस्ट आ रहा है वो भी बहुत मज़े का है। तो लंच कर लिया और डेज़र्ट भी हो गया है। इतनी खूबसूरत जगह पर रॉकफेलर सेंटर के अंदर अभी हम जाके टिकट लेके टॉप ऑफ द रॉक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, जहाँ से आप ऊपर से आप मैनहट्टन सिटी देखेंगे मेरे साथ। तो अंदर जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में बाहर बैठे थे। तो बहुत ही अच्छी जगह थी, रेस्टोरेंट अच्छा था, फूड का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि टिकट कहाँ से लूँ। वो रेस्टोरेंट में वेटर से पूछा था उसने कुछ बताने की कोशिश की, जो मुझे तो खैर समझ में नहीं आया, लेकिन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा था टिकट कहाँ पे मिलता है, लेकिन इतने ज़्यादा लेफ़्ट राइट पे एग्ज़िट है कि कंफ्यूजन हो जाती है। हर बिल्डिंग के अंदर बेशुमार ऑफिसेज तो होंगे अपस्टेयर्स,
लेकिन जो पहले वाले फ्लोर्स होते हैं उसमें बेशुमार शॉप्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन जगह जगह पे लिखी हुई है, ऐसे बनाए हुए हैं एरोज़, और मैं खामखा में कंफ्यूज हो रही थी। तो अभी मैं ये एरो फॉलो करती हुई जा रही हूँ जिस पे लिखा है टॉप ऑफ द रॉक। सो मुझे यहीं जाना है। ये ईट शॉप और टेबल्स वो तो हो गया, अब मेरा ये डेस्टिनेशन है नेक्स्ट, टॉप ऑफ द रॉक। सो बड़े मज़े मज़े की शॉप्स भी है अंदर ही अंदर। तो खैर मुझे लेना वीना तो आज कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं शॉपिंग में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है, और मैं हर स्टोर में हर जगह पे शॉपिंग कर भी नहीं सकती क्योंकि वो फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। सो ये आ गए हैं हम इस जगह पे जहाँ से अभी हम टिकट लेने वाले हैं अपने लिए। सो लेट्स सी। तो भाई ऐसा है कि टिकट तो हमें नहीं मिला टॉप ऑफ द रॉक ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्योंकि वो टाइम स्केड्यूल होता है और नेक्स्ट अवेलेबल टाइम है 9:45 PM, रात के तकरीबन 10 बजे, और अभी है 3 o'clock। तो इतना मैं ज़्यादा टाइम क्या करूँगी मैनहट्टन में रहकर। सो वो तो आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी मैनहट्टन का एक्सपीरियंस करते हैं और लेट्स एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है मैनहट्टन में। तो लेट्स गो। न्यूयॉर्क में हर जगह पे आपको बेगल्स मिलेंगे मज़े मज़े के। यहाँ की एक मशहूर चीज़ जैसे मर्दान के पेड़े, न्यूयॉर्क के बेगल एंड डोनट्स। यहाँ से बाहर निकल गई हूँ बिल्डिंग से। जब मैं यहाँ पे आई थी तो धूप थी, अब वेदर अच्छा हो गया है क्योंकि खैर शाम तो नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ से धूप चली गई है। सो यहाँ पे हमेशा बहुत रश होता है मैनहट्टन में। जो दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं वो असल में मैनहट्टन को ही देखने आते हैं। मुझे नहीं पता कि न्यूयॉर्क में उनको कोई और बॉरो का पता है भी या नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी, अच्छा सो न्यूयॉर्क स्टेट बहुत बड़ा है। उस जो नायाग्रा फॉल है वो असल में हाफ न्यूयॉर्क में है और हाफ कनाडा में है। वहाँ पर भी इंशाल्लाह जाएंगे। मैं जब गई थी लास्ट टाइम तो बहुत साल हो गए उसको भी, तो आई थिंक कि मुझे एक दफ़ा फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं रश पश न्यूयॉर्क में, मज़े की बात ये है ये ना तो वीकेंड है और ना ही कोई और ऐसा ओकेज़न है, लेकिन यहाँ पर हर वक्त रश होता है। क्रिसमस के दिनों में मैं यहाँ एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में न्यूयॉर्क में। तो वो इतना रश होता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन चूँकि सारे टूरिस्ट सिर्फ मैनहट्टन को ही न्यूयॉर्क समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और हमेशा रश होता है। और अब आप भी देख रहे हैं ये खूबसूरत बिल्डिंग, ये है सेंट पैट्रिक कैथीड्रल चर्च है, बिल्कुल मैनहट्टन के बीच में। सो लोग इसको भी देखने के लिए आते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इसके अंदर जाकर भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, मैंने ख़ुद भी नहीं देखा। लेकिन जो ये चर्च होते हैं, जो इबादतगाहें होती हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहब की, वो बहुत ही खूबसूरत अंदर से बनाई गई होती है। उन पे वो खूबसूरत आर्ट वर्क होता है और ज़ाहिर है अल्लाह का नाम तो लेते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। सो उसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं बहुत कम टाइम के लिए। मज़े की बात यह है, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ आई थिंक, कि यहाँ पर आप कहीं पर भी कैमरा लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सी और जगहों पर, जॉर्डन में मुझे रोका गया एक दफ़ा, दुबई में तो बहुत ज़्यादा रोका गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है।
करते मैं साथ साथ में आपको मैनहट्टन की खूबसूरत मनाज़र भी दिखाती जा रही हूँ। बहुत कुछ है यूएस में एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यूएस तो कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है, 50 स्टेट है इसके। लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट में भी नहीं, सिटी में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और हम इंशाल्लाह कुछ अरसे के लिए तो सिटी में ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पूरा सिटी का इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करवाऊंगी इस समर में, क्योंकि लास्ट समर में मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, जैसे दुबई, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान, वो मैंने किया था। तो अब वो इतना एक्सपीरियंस तो अच्छा था, पर वेदर इतना अच्छा नहीं था वहाँ का समर में। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो अभी इस समर में तो मैं इंशाल्लाह न्यूयॉर्क में हूँ और न्यूयॉर्क को ही एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो उम्मीद है आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे हम स्कूल कॉलेज में थे, तो स्कूल कॉलेज का वो हिस्सा जो जब फ्रेंड्स के साथ गुज़रता था, खाते पीते थे, गेम्स थे, फ़न था, तो वो तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन जो लर्निंग वाला हिस्सा था, जैसे किताबें, क्लासेस, टेस्ट, टीचर्स, वो इतना कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता था, स्ट्रेसफुल होता था और हमें इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन वो भी ज़रूरी था। इसी तरह जो हमारे रिलेशंस हैं, उनका भी सेम ही एक्सपीरियंस होगा। उनके साथ आप फ़न का भी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन उनके साथ जो ज़िंदगी के लेसन्स हैं वो भी आप अपने रिश्तेदारों के, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेशन के थ्रू ही सीखेंगे। स्पेशली इमोशंस जैसे नफ़रत, मोहब्बत, गम, गुस्सा, ये जो सारे इमोशंस हैं वो भी आप इन्हीं के थ्रू ही सीखेंगे और इन्हीं के थ्रू ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो शख्स को बुरा भला कहने के बजाय, लोगों से नफ़रत करने के बजाय, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को समझें और उस पर काम करें, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। और दूसरा आपके लिए पैगाम ये है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप देना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर।